कल हमने सारणी के कुछ सवाल हल किया था और आज भी हम सारणी के विभिन्न सवालों का हल करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आज एक सवाल ले रहा हूँ, ये जो कि प्रश्नावली 1.9 नवबोध की किताब का पहला सवाल है। 1.9 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि सारणिक a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0। इस सारणी का मान हमें शून्य लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इस पे संक्रियाओं का प्रयोग करके हम सरलता से उस सवाल को हल कर लेते हैं या फिर सिद्ध कर लेते हैं, जैसा भी जो भी हमको यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे हमें शून्य लाना है, तो सबसे पहले ये जो दी गई सारणिक है उसको हम डेल्टा मान लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। माना कि इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। माना कि डेल्टा इज इक्वल टू पहले पंक्ति के अवयव a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दूसरे पंक्ति में बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, तीसरे पंक्ति में सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको हमने डेल्टा मान लिया। अब हमें शून्य लाना है, तो यहाँ पे हम कौन सी संक्रिया लगाएं, कौन सा संक्रिया लगाना उचित होगा। अगर हम मान लो C1 में पहले स्तंभ में हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, किसको, C2 और C3। C1 में हम तीनों को जोड़ रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा, 0। ये संक्रिया लगाने के पहले हमें थोड़ा सा प्लानिंग करना है, ये नहीं कि हम कुछ भी उटपुटांग संक्रिया लगा दिए। थोड़ा सा पहले हमको सोचना है कि हमको कौन सी संक्रिया लगाना चाहिए ताकि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ऐसा कुछ रिजल्ट मिले जिससे हमें सारणी को हल करने में हमें क्या हो, सुविधा हो, हमें सरलता प्राप्त हो। तो ये सब अभ्यास से होगा, ये कोई कठिन चीज नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम संक्रिया किस में लगा रहे हैं, C1 पे। C1 पे हम संक्रिया लगा रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। हम यहाँ पे तीनों स्तंभों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किस पे, C1 पे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी प्लस
बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी, ये सब किस में जुड़ेगा, C1 में, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। फिर यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम वैसे ही उतार देंगे। B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए, तीसरा स्तंभ A माइनस बी, B माइनस सी। अब ये सारे अवयव कट जाएंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, ये माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये इज इम्प्लाइज दैट ये सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, पहले स्तंभ में 0 0 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इस सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले स्तंभ के सभी अवयव क्या है, शून्य है, 0 है, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। प्रगुण हम पढ़ चुके हैं, किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं C1 के सभी अवयव 0 हैं, C1 के सभी अवयव 0 है, C1 के सभी अवयव 0 है, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमें 0 लाना था, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, इसके पश्चात प्रश्नावली 1.9 का मैं 9वां सवाल ले रहा हूँ। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि
कीजिए कि सारणिक पहले पंक्ति का अवयव ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, दूसरे पंक्ति का अवयव बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, तीसरे पंक्ति का अवयव ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई और 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न है। ए बी ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम जो सारणिक दिया गया है उसको हम डेल्टा सपोज कर लेते हैं। माना कि डेल्टा बराबर ए बी ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई और ये 0। इधर हमको जगह कम पड़ जाएगा, इसको हम मिटा कर रख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमने आपको ये बताया था कि जब हम सारणिक के प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें सारणिक में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जीरो लाने का प्रयास करते हैं। जितना जीरो आएगा उतना हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर एक जीरो को डिस्टर्ब करके, एक जीरो को हटा के हमें 2 जीरो मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। एक जीरो को हम डिस्टर्ब करके हमको 2 जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें ऐसी कौन सी संक्रिया लगाएं कि ये हमारा जो सिद्ध करना है उसके लिए हमको एक सरल स्टेप मिल जाए या हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो प्राप्त हो जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई। अगर मान लो पहले पंक्ति में हम x का गुणा कर देते हैं, किसका गुणा कर देते हैं, x का। आप प्रगुण नंबर 7 पढ़ चुके हो, किसी पंक्ति
या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे पंक्ति में हम जोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे x का गुणा करें तो ये ax बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम y का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, by। यहाँ पे x का गुणा करके, यहाँ पे y का गुणा करके इसमें हम घटा दें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 0 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन ये 0 हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा। तो लेकिन ठीक है, एक 0 हटा के हमें कितना 0 मिल रहा है, 2 0, और जो कि एक ही पंक्ति में प्राप्त हो रहा है। जब एक ही पंक्ति में या एक ही स्तंभ में 2 0 प्राप्त होता है तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम ज्यादा करके क्या करते हैं, सीधा उसको प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे हम संक्रिया किस पे लगाएंगे, R3 पे। किस पे लगाएंगे, R3 पे, तृतीय पंक्ति पे। तृतीय पंक्ति पे हम संक्रिया लगाएंगे R3 माइनस x R1 को प्लस y R2। यहाँ पे x का गुणा होगा तो ax बन जाएगा। इसमें किसका गुणा होगा, y का, तो ax प्लस बी वाई यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे किसका गुणा होगा, x का, ये bx बनेगा। यहाँ bx है ना, ये bx बनेगा। यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, y का, ये क्या बन जाएगा, cy। ये bx और cy यहाँ पे घटेंगे। ये दोनों का योग को हम घटा रहे हैं। हम उसको थोड़ा सा अच्छे लिखने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। चाहे तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते थे, R3 माइनस एक्स R1, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक। यहाँ पे हम x का गुणा किए, यहाँ पे हम y का गुणा किए, और इसको हम किस में घटा रहे हैं, R3 में, ठीक है। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू, अब R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा। R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा। ax प्लस by, ये माइनस ax माइनस by, bc bx प्लस cy माइनस bx माइनस cy, माइनस bx माइनस cy, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ax प्लस by, ax प्लस by, bx प्लस cy, अब ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस, इसमें किसका गुणा होगा, x का। तो जब यहाँ x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर माइनस b माइनस bxy, इसमें किसका गुणा होगा, y का, माइनस bxy, और इस पे यहाँ भी y का गुणा होगा, और माइनस cy स्क्वायर। ये कॉपी में आप इसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा इसके लिए वो सारणिक बनाएंगे, स्पेस लेके चलेंगे, जगह लेके चलेंगे। इसलिए डेल्टा बराबर a b माइनस ax प्लस ax कैंसल, प्लस by माइनस by कैंसल, 0, b c, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, bx प्लस का माइनस का bx
कैंसल, माइनस का सी वाई प्लस का सी वाई कैंसल, ये यहाँ पे हमें 0 मिल गया। इधर ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, ये यहाँ पे हमें मिलेगा। देखिए ये सभी में माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस बी एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2bxy हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy, और ये माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस cy स्क्वायर। अब देखिए इस सारणी को हमें किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए, r किस में सबसे अधिक 0 है, r3 में। तो यहाँ पे 0 मान प्राप्त होगा, यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, 0। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे हम, r3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, 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 तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है R3 का, 0, पहले एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद उसका क्या गुणा होता है, उसका उपसारणिक। तो यहाँ पे जो भी नंबर का गुणा होगा क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं माइनस, ये कैसे चलेगा, इसकी पोजीशन क्या होती है यहाँ पे, A31, 31 4 सम वाला है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये माइनस 0, ये लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या है लेकिन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस ही लिखना पड़ेगा हमें, माइनस ही लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। अब इसका संगत उपसारणिक, इसका संगत उपसारणिक, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ए बी सी, इसका उपसारणिक होगा, इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। इसलिए डेल्टा बराबर ये तो 0 माइनस 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ पे क्या है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, हमें क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन निकाल देना है, माइनस कॉमन निकाल देंगे और इसको हम सामने में लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ये। इसलिए डेल्टा इक्वल टू, अब ये तो 0 यहाँ पे जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy
प्लस CY²। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है। इसके पश्चात हम ये क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं, 17वां नंबर का सवाल। ये प्रश्नावली 1.9 का नवोद की किताब का 17वां नंबर का सवाल है। सिद्ध कीजिए कि x सारणिक, ये पहले पंक्ति का अवयव है x y z, दूसरे पंक्ति का अवयव x² y² z², तीसरे पंक्ति का अवयव yz zx xy बराबर सारणिक 1 1 1 x वर्ग y वर्ग z वर्ग x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक दिया है, इसके बराबर हमें ये सारणिक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारणिक को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा। माना कि हल, माना कि डेल्टा बराबर सारणिक x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x y। आप जो सिद्ध करना है उसमें आप देख रहे हैं कि x क्यूब y क्यूब और क्या है, z क्यूब है। x क्यूब y क्यूब और क्या है, z क्यूब, ये हमें लाना होगा। हम इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसमें पहले स्तंभ में अगर हम x का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें, x का। आप एक प्रगुण जानते हैं कि अगर
किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में अगर हम एक निश्चित राशि से क्या कर दें, गुणा कर दें, निश्चित राशि से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाता है। सारणिक का मान क्या हो जाता है, उतना गुना क्या होता है, हो जाता है उतना गुना। मतलब यहाँ मैं अगर x का गुणा कर दूं, किसका गुणा कर दूं, x का, तो ये सारणी का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा x। मान लो कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर रहे हैं, किसमें, पहले पंक्ति में। पहले पंक्ति में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। मान लो कि अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो सारणिक है इसका मान 10 है। इसका मान कितना है, हमको ज्ञात है, मान लेते हैं हम, ये सारणिक का मान 10 है। और इसके पहले स्तंभ में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा, किसका गुणा करूंगा, तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाएगा, इसमें 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर आप देख लीजिए इसका। तो सारणिक का मान उतना गुना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा करता हूँ पहले स्तंभ में, तो ये 2 का इसमें भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये मान बढ़ रहा है ना, तो अब मुझे इसको बैलेंस करना है। क्या करना है इसको, बैलेंस। जैसे आप एक समीकरण में जानते हैं कि समीकरण में आप दाएं पक्ष में आप जितना राशि का गुणा करते हैं उतना ही किस में गुणा करते हैं, बाएं पक्ष में, तभी तो समीकरण क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम अगर 2 का गुणा कर रहे हैं इस पे पहले स्तंभ में, तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किसमें, सारणिक के मान में, किसमें, सारणिक के मान में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्तंभ में x का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, x का, और दूसरे में हम किसका गुणा करेंगे, y का। तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा। और तीसरे जो स्तंभ है उसमें हम किसका गुणा करेंगे, z का। ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर, और ये z क्यूब, और ये x y z। इसके बाद क्या होगा, सभी में x y z मिलेगा, सभी में क्या मिलेगा, x y z मिलेगा। जब हमको सभी में x y z मिलेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे, उसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C1 में x का गुणा, C2 में किसका गुणा, y का गुणा, C3 में z का, है ना, कर। अब x से गुणा करोगे तो x से भाग करना पड़ेगा, y से गुणा करोगे तो y से भाग करना पड़ेगा, z से गुणा करोगे तो z से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कर x y z से भाग। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा डेल्टा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, x क्यूब, x y z, y स्क्वायर, y क्यूब, x y z, z स्क्वायर, z क्यूब, x y z। ये हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 अपान एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का क्या हो गया, भाग हो गया। एक्स वाई जेड का भाग हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R3 से एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्योंकि हमें तो 1 1 भी चाहिए ना, 1 1 भी चाहिए। तो ये हो जाएगा R3 से एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू
एक्स वाई जेड ह्यूमैनिस्ट लेंगे तो एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1, ये हो गया। अब देखिए ये जो 1 1 है तीसरे पंक्ति का, ये तीसरे पंक्ति को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, पहले पंक्ति में, और ये आएगा, अच्छा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब दो संलग्न पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी के मान का क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। आप R3 को R2 में शिफ्ट कर सकते हैं और R2 को R3 में, तो सारणी का मान वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, उसका चिन्ह बदलेगा। अगर सारणी का मान पहले 10 था तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा R2 और R3 को परस्पर बदलने पर, R2 और R3 को, R2 और R3 को परस्पर 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 बदलने पर, परस्पर बदलने पर R2 और R3 को परस्पर बदलने पर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो वही रहेगा जैसा है वैसे ही रहेगा, R1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये यहाँ पे चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, और ये चले जाएगा, ये R3 कहाँ पे चले जाएगा, R2 के स्थान पे, और R2 कहाँ पे आ जाएगा, R3 के स्थान पे। 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब देखिए ये जो 1 1 है इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना है, R2 कहाँ शिफ्ट करना है, R1 में, और R1 को R2 में शिफ्ट करना है। फिर क्या करेंगे हम, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी अभी लगाया है वही प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, R1 और R2 को परस्पर बदलने पर, R1 और R2 को परस्पर बदलने पर, R1 और R2 को परस्पर बदलने पर, R1 और
R2 को परस्पर बदलने पर तो क्या होगा? ये सारणिक का मान भी क्या है? निगेटिव है, ऋण है। तो ये जब फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो फिर ये चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। सारणी का मान का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। माइनस का फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू, ये चले जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, ये जेड क्यूब। आगे हमारा आंसर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली 1.10 का 8वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि सारणिक 1 1 1 अल्फा बीटा गामा वन गामा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा, इसके बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, ये हमें सिद्ध करना है। माना कि डेल्टा बराबर 1 अल्फा बीटा गामा 1 बीटा गामा अल्फा 1 गामा अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे जो पहले पंक्ति है उसमें क्या है? 1 1 है। तो ऐसे स्थिति में हम दो स्थान पे जीरो तो ला ही सकते हैं,
दो स्थान पे 0 आ जाएगा, दो स्थान पे 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम C2 माइनस C1, C2 माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे आप घटा दीजिए C3 माइनस C1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? आपको 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। डेल्टा इक्वल टू C1 में कोई चेंज नहीं होगा, C1 में कोई चेंज नहीं होगा। 1 अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये? 0। ये हो जाएगा हमारा C2 माइनस C1, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, गैमा अल्फा माइनस बीटा गामा, C3 माइनस C1, ये C3 है, ये C3 है। यहाँ पे इसको घटाएंगे, इस पे यहाँ पे इसको घटा देंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। गामा माइनस अल्फा, और ये अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि हमें 2 0 तो प्राप्त हो गया। अब हम सीधा सीधा प्रसारण नहीं करते, अभी हमको ये इस स्थिति में हमें प्रूव करना है, ऐसा लाना है हमें। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू 1 अल्फा बीटा गामा 0 बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? गामा निकलेगा, गामा कॉमन निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे 0 गामा माइनस अल्फा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? बीटा। तो ये क्या मिलेगा हमें? अल्फा माइनस गामा, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए? बीटा माइनस गामा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो इसको हम अल्फा माइनस बीटा बना लेते हैं, और यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू 1 अल्फा बीटा माइनस गामा 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा गामा अल्फा माइनस बीटा, और हमें क्या चाहिए? गामा माइनस अल्फा चाहिए 0, और ये गामा माइनस अल्फा, और यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस बीटा, और ये हो जाएगा गामा माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा। अब यहाँ पे देखिए C2 और C3 से क्या कॉमन निकलेगा? C2 और C3 से कॉमन निकलेगा, C2 से कॉमन क्या निकलेगा? अल्फा माइनस बीटा, और
C3 से कॉमन क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा। ये इसको हमें लिखना पड़ेगा कि C2 से अल्फा माइनस बीटा और C3 से गामा माइनस अल्फा उभय निष्ठ लेने पर। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अल्फा बीटा गामा, सॉरी इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं हम। डेल्टा इक्वल टू कॉमन हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फा, ये कॉमन निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 अल्फा बीटा गामा 0, यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमने अल्फा माइनस बीटा गामा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाला, ये गामा और ये 0, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस बीटा। अब हम सीधा प्रसार कर देते हैं, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, क्योंकि इसमें 2 जीरो है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा। तो केवल इसके लिए आएगा 1 के लिए, बाकी के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा, बाकी के लिए 0 रहेगा 1, और ये हो जाएगा इधर इंटू हो जाएगा, तो बीटा और इधर माइनस क्या हो जाएगा, गामा। तो ये हो गया हमारा अल्फा माइनस बीटा और ये बीटा माइनस गामा, और ये हो गया गामा माइनस अल्फा, प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।